हेलो एवरीवन। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर में हम लोग मिरर फार्मूले के साइन कन्वेंशंस और मैग्नीफिकेशन से कैसा डील करते हैं, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कौन से कन्वेंशंस यूज करने का। तो देखिए, ऑलरेडी आपने देखा है कि जो मिरर फार्मूला है, ओके, मिरर फार्मूले का डेरिवेशन इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट हियर। ओके, सो हमको डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिरर फार्मूला क्या होता है, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, दैट ये आप लोगों ने पढ़ा है 9th-10th स्टैंडर्ड में, जहां पर v का मतलब क्या होता है, तो v स्टैंड्स फॉर इमेज डिस्टेंस। ओके, u stands for object distance, u stands for object distance, और f का मतलब होता है फोकल लेंथ ऑफ मिरर, है ना। और हमको पता है कि फोकल लेंथ कभी मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया तो वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, इट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला अगर हमको यूज करना है, जैसे कभी हमको ज्यादातर हमको पूछते हैं फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, तो कभी हमको v पता करना है, तो आई जस्ट वांट कि आप इसको अरेंज करके v के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, तो 1/v विल बी इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ओके, नाउ इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, और ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/v विल बिकम इक्वल टू, ओके, so 1/v will be equal to u minus f upon u into f. And finally, what is u equal to? So v equal to u into f upon u plus f, and that becomes पोजीशन ऑफ इमेज का भी आपको पता करना है। सिमिलरली फोकल लेंथ पता करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके झट से उसका फॉर्मूला बना लिया। ओके, so this plays very important role here. Okay, this plays very important role here. अब देखते हैं आगे कि मिरर फॉर्मूला में ये एक हो गया, तो यहां से आपको इमेज का पोजीशन मिलता है। बहुत बार क्या होता है, हमको पोजीशन के बदले इमेज का नेचर और साइज भी बहुत बार पूछते हैं। तो इमेज का नेचर या साइज पता करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है मैग्निफिकेशन। ओके, और मैग्निफिकेशन के बारे में आपने क्या पढ़ा हुआ है, तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन जो है ये होता है रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर ऊपर आप मेजर करते हो इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज, ऊपर नीचे कहीं पर भी प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर, लेकिन ठीक है। सो h डैश अपॉन h। अब अगर आप देखते हो तो इसी का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज माइनस v अपॉन u। सो मैग्निफिकेशन का ये मीनिंग है बेसिक, जो आपने इसके पहले लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। बट बहुत बार क्या होता है, हमको मैग्निफिकेशन पूछते तो है या देते तो है, बट हमें मैग्निफिकेशन की जरूरत पड़ती है इन टर्म्स ऑफ u एंड f। अगर कभी ऐसा रिक्वायर्ड रहा, मैग्निफिकेशन u एंड f रहा, अगर रिक्वायरमेंट ऐसी रही हमारी इन टर्म्स ऑफ u एंड f, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बताओ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस v अपॉन u, और अभी अभी मैंने v क्या होता है ये आपको यहाँ डिराइव करके बताया। देखिए, व्हाट इज v? u इंटू एफ अपॉन u इंटू एफ अपॉन, ये प्लस नहीं है, ये क्या आ जाएगा, माइनस, सॉरी, ओके, u माइनस एफ। तो आई सब्स्टिट्यूट हियर माइनस एज इट इज, v की जगह पे लिखेंगे u इंटू एफ अपॉन u माइनस एफ होल अपॉन u। सो ये वाला u और ये वाला u क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आप देखोगे तो ये हो जाएगा माइनस एफ अपॉन u माइनस एफ। इन मोस्ट ऑफ द बुक ये माइनस साइन को यहाँ एडजस्ट भी करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं f और डिनोमिनेटर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा f माइनस u। सो ये भी हम करते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आई जस्ट वांट कि आप इसको और इसको याद रखिए, सो दैट आप टाइम पर भी इसको डिराइव कर सकते हैं। ओके, बट ये हुए अभी सिर्फ फॉर्मूलेज, बट इन्हें यूज कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, वो अगर करना है तो हमको पढ़ना पड़ेगा स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड साइन कन्वेंशन, कि यू वी एफ कब नेगेटिव कब पॉजिटिव होते हैं, मैग्निफिकेशन नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं, जो सेम हमको लेंसेज में भी काम आता है। ठीक है,
तो अब मैं आपको इसमें तीसरा पॉइंट सिखाता हूं जी, द साइन कन्वेंशन। ओके, इफ यू वांट टू यूज मिरर फॉर्मूला तो और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, तो आपको कुछ साइन कन्वेंशन यूज करने पड़ते हैं। साइन कन्वेंशंस, अब अगर यहाँ पर कोई भी इमेज फॉर्मेशन का केस ले लेते हो, सपोज मैं कॉनकेव मिरर का कोई भी एक इमेज फॉर्मेशन का केस पकड़ लेता हूँ, तो हमें पता है कि ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एंड लेट अस से ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया हमने ए बी। और अगर आप इमेज फॉर्मेशन को रूल्स को इस्तेमाल करते हैं, सो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर मस्ट पास थ्रू फोकस। Second, when the ray passing through focus, then after reflection, it becomes parallel to principal axis, और यहाँ पर क्या बन जाती है, B की इमेज, और यहाँ पे बन जाती है A की इमेज। ओके, मतलब इमेज बन रही है between C and F। I just want everybody of you to remember this part। Okay, to remember this part। Okay, मतलब आप रिमेम्बर इन द सेंस क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जितने इमेज फॉर्मेशन के जो केसेस हैं, जो 6 केसेस आपने पढ़े कॉनकेव के, कॉन्वेक्स के, वो 11th 12th में आने के तक तो आपको याद अच्छे से हो जाने चाहिए। दैट वी आर नॉट गोइंग टू डील विद दिस इन दिस बिट। ओके, ये मैंने सैंपल बताया। तो देखिए, ये मेन डायरेक्शन है हमारा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। ओके, तो अब हमारा साइन कन्वेंशन का पहला कन्वेंशन क्या कहता है? पहला कन्वेंशन हमको ये कहता है कि डिस्टेंस measured in the direction of incident ray is taken positive। ये 10th के तरह रूल्स की तरह नहीं होता है 11th 12th के कन्वेंशन, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है। डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अगर आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन इंसिडेंट रे का है उसी डायरेक्शन में जाके कोई डिस्टेंस को अगर आप मेजर करते हो, तब जाके वो डिस्टेंस क्या लिया जाता है, पॉजिटिव। अदरवाइज हम उसको लेते हैं नेगेटिव। ओके, एंड द सेकंड कन्वेंशन, दैट इज डिस्टेंस measured in the opposite direction, in the opposite direction of incident ray, so that distance is taken negative। okay, पहले तो हम ये बात करते हैं, और ये जो जो डिस्टेंस मैंने बताया, ये सारे कौन से डिस्टेंस है? दीज आर ऑल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस। ये सारे जो मैंने दोनों रूल बताए ना, ये सिर्फ किसके लिए है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए है। ओके, हॉरिजॉन्टल। ओके, व्हाइल ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर किए जाते हैं? पोल। ऑल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। पोल ओरिजिन होता है, और हम सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं, यानी कि ओरिजिन से मेजर करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस के लिए, अब बताओ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कौन से फिजिकल क्वांटिटीज आ जाते हैं? u आ जाता है, f आ जाता है, और v आ जाता है। तो चलिए u की बात करते हैं। हम ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा हुआ है? सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं। तो इफ यू सी, यहां पर आप एक एक इसका नोट पॉइंट बनता जाएगा। जैसे आई विल मेक अ नोट हियर, ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो बताइए पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा कहां की तरफ होता है? लेफ्ट की तरफ। सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि इन एनी न्यूमेरिकल u हमेशा क्या लिया जाएगा? माइनस, नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहां होता है? लेफ्ट में। और आप जब पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं, मतलब आप इंसिडेंट रे के कहां जा रहे हैं? अपोजिट में। और जो डिस्टेंस अपोजिट में होता है उसको आप क्या लेते हो? नेगेटिव। समझे आप मेरी बात? इमेज का कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि कभी इमेज इधर बनती है, कभी इमेज उधर बनती है, तो आप एट टाइम पर देखकर खुद ही पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2, फोकल लेंथ अगर आप देखें तो प्लेस करने का पोजीशन ऐसी होता है, पॉलिश साइड कभी भी लेफ्ट की तरफ फेस होती है।
तो ये कॉनकेव का फोकल लेंथ फोकस किधर आ रहा है, तो कॉनकेव का फोकस आ रहा है अगेन इंसिडेंट रे के अपोजिट, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस। इसलिए अगर लेंस कॉनकेव है तो उसका फोकल लेंथ क्या लेते हैं, नेगेटिव, और अगर कोई लेंस कॉन्वेक्स है तो उसका फोकल लेंथ क्या लेते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस यानी कि पॉलिश साइड ऑब्जेक्ट की तरफ रहेगी हमेशा, तो फोकस इधर आएगा, और पोल से फोकस का डिस्टेंस कहाँ जा रहा है, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही जा रहा है, इसलिए उसको क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। तो कॉनकेव का फोकल लेंथ होता है नेगेटिव, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव। ओके, और इमेज कहाँ बनेगी, दैट डिपेंड्स। जैसे यहाँ पर मेरा जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या है, नेगेटिव है। अगर इमेज उस साइड बनती थी तो पॉजिटिव भी हो सकता था, क्योंकि पोल से उधर जाते हैं हम। तो कभी भी पोल देखने का, पोल से कहाँ जा रहे हैं, इंसिडेंट रे की तरफ पॉजिटिव, पोल से अपोजिट जा रहे हैं नेगेटिव, दैट्स द रूल। ओके, अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन या डिस्टेंसेस की। तो आपने ये भी पढ़ा है इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट कैसे मेजर की जाती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर जब आप ऊपर जाते हो, तो प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर ऊपर का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की हाइट, और प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर नीचे इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों जैसा इमेज बना वैसा। तो प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर ऊपर या परपेंडिकुलर नीचे डिपेंड करता है कि इमेज ऑब्जेक्ट क्या है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, उस हिसाब से। तो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस above principal axis is positive and perpendicular distance below principal axis is negative। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, तो बताओ मैग्निफिकेशन क्या होता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब आप क्या करोगे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बताओ ऑब्जेक्ट तो हमेशा 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 अज्यूम किया जाता है कि कैसा रखा हुआ है, इरेक्ट। जो कि ऑब्जेक्ट हमेशा इरेक्ट रखा होता है, तो उसका जो डिस्टेंस है, बताइए उसकी जो हाइट है वो क्या ली जाएगी, पॉजिटिव, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव आ गया। अब मैग्निफिकेशन का नेगेटिव होना या पॉजिटिव होना ये पूरा का पूरा किस पर निर्भर कर रहा है, तो मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव नेगेटिव होना एच डैश पर डिपेंड करता है। अगर हमारा एच डैश पॉजिटिव आया मतलब इमेज इरेक्ट बनी, और इरेक्ट इमेज हमेशा कौन सी बनती है, वर्चुअल। और अगर हमारा एच डैश नेगेटिव आया, जो कि ये डायग्राम में है, डिस्टेंस बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये वाली इमेज क्या है, नेगेटिव, इसका हाइट नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब इमेज उल्टी बनी, और उल्टी इमेज कौन सी होती है, रियल। अब देखो एच तो हमेशा पॉजिटिव होता है, एच डैश भी अगर पॉजिटिव हो गया तो ये दोनों पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन भी क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब अगर इमेज वर्चुअल है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज को मैग्निफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव। ये लर्न भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट। सिमिलरली एच तो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन इमेज कभी उल्टी बनी मतलब एच पॉजिटिव और एच डैश नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब इमेज कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। सो दैट्स इट। 3 पॉइंट्स हमने इसमें देखे, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, और उसको यूज करने के लिए कन्वेंशंस कौन से लगाने पड़ते हैं वो। ओके, चलिए अगले बिट में हम इस पे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।